हाय अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए। और ये मेरा पहला व्लॉग है इस न्यू घर में, और व्लॉग का आगाज़ भी मैंने किचन से किया है क्योंकि अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ शामी कबाब, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मामा ने शामी कबाब बना के फ्रीज कर दिए थे। अच्छा, ये वाले शामी कबाब ना मैंने फ्रीजर से 10 मिनट पहले ही निकाल लिए थे ताकि थोड़ी डीफ्रोस्ट हो जाए, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये टूट फूट जाएंगे। इतनी नाजुक हालत में थे शामी कबाब, फिर भी समहाउ मैंने मैनेज किया और बना ही लिए। और आज मुझे बहुत ही सारे पेंडिंग काम करने थे, तो ब्रेकफास्ट लेके मैं रूम में चली गई। अच्छा, इस वाले रूम का मेकओवर ना मैं कुछ टाइम पहले ही कर चुकी थी और मैंने इसका एक मिनी व्लॉग एडिट करके भी अपलोड कर दिया है। और ये सारा शामी कबाब मैं अकेले नहीं खाने वाली, बल्कि मेरे साथ मेरी बहन उनजी भी इस पूरे मील में मेरे साथ शिरकत करने वाली है। ओके, ब्रेकफास्ट तो हो गया था हमारा, साथ में मुझे यूनी से कुछ क्विज मिले थे, उनकी भी प्रेप कर ली मैंने। अब फाइनली हम अपना ड्रेस निकालते हैं। तो दिस इज द ड्रेस आई एम वेयरिंग टुडे, और ये काफी अतरंगी और गोले वाला कलर लग रहा है। इतना कलरफुल हो ही गया था, तो इसके साथ मैं ब्लैक ट्राउजर वेयर कर रही हूँ। शॉवर मैंने ले लिया था, ड्रेस चेंज किया और बस फिर मोगली को मैं कैट फूड डालने आ गई हूँ। ये वाला कैट फूड मोगली का मैं न्यू लेके आई हूँ, क्योंकि पुराना वाला कैट फूड इसको बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था और ये बिल्कुल खा ही नहीं रही थी। और मोगली के इस वाले कैट फूड में क्यूट क्यूट डोनट्स की शेप बनी हुई है। बस फिर मोगली का पानी भी खाली था, मैंने वो भी मंगवा लिया है। एंड फिट चेक ड्रेस ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट इसमें मुझे इतनी ज्यादा सर्दी लग रही थी कि मैंने चूज किया कि क्यों ना ड्रेस को चेंज कर लिया जाए। कुल एंड मोमेंट पे मैंने एक ड्रेस निकाला और उनजी वाले स्टर्ट्स पहन रही थी, उसने मुझे दूसरे वाले पहना दिए। फाइनली सब तैयार हो चुके थे घर में, तो मैंने कैब बुक कराई और हम लोग निकल गए। एंड गेस व्हाट, इस दफा हम अकेले नहीं जा रहे, बल्कि मोगली भी हमारे साथ जा रही थी। ओके, अब हम मोगली को ले तो गए थे, लेकिन मोगली ने इतना ज्यादा तंग किया रास्ते में, क्योंकि ऑब्वियसली कैट्स को ट्रैवलिंग पसंद नहीं है। लेकिन अब फाइनली मामा ने बैन लगा दिया है कि अब कभी भी मोगली को हम अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। इस मोमेंट पे हम लोग खाला के घर फाइनली पहुंच गए थे, और कितने जल्दी रात होने शुरू हो गई, सर्दियों में पता भी नहीं चला और रात हो गई। हम सबसे मिले और फिर खाला ने, आई डोंट नो इसका नाम क्या है, बट कुछ स्वीट डिश थी, इसका टेस्ट बहुत ही मजे का था, सर्व किया और साथ में जूसेस थे। और आजकल इंस्टाग्राम पे इतनी ज्यादा नानों के घर वाली रील्स आ रही हैं कि खाला के घर जाते ही मुझे बिल्कुल नानों के घर वाली फील आती है। एंड मीट माय भतीजा अली, और कमेंट्स पे बहुत सारे माशाल्लाह स्पैम कर दो, ये इतना क्यूट है माशाल्लाह तबारकल्लाह। और मेरी कजन की न्यूबॉर्न बेबी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि हम सब ने उसके लिए दरूद तंजीना पड़ी। अब फाइनली किचन में पकोड़े वगैरह बन चुके थे, और साथ ही मेरी कजन ने चटनी बनाई जिसमें वो मिलावट करती हुए पकड़ी गई। बस पकोड़े मैंने सबको सर्व किया, और आधे से ज्यादा पकोड़े मैं किचन में ही खा चुकी थी, क्योंकि मुझे अपने कजन के बनाए हुए पकोड़े बहुत ही ज्यादा पसंद है। और इसके साथ जो चटनी बनी थी उसका टेस्ट और ही मजे का था। अभी हमने पकोड़े खाए ही थे कि खाला दही भल्ले ले आई, और ये दही भल्ले होममेड थे, और मैं आप लोगों को बता नहीं सकती इसका टेस्ट इतना अच्छा था। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी जाऊंगी आई विल रिकॉर्ड द रेसिपी, क्योंकि मुझे भी अब इसकी रेसिपी चाहिए, ये इतने ज्यादा अच्छे थे। मैंने जल्दी से सबको दही भल्ले सर्व किए, क्योंकि खाने वाला सेशन हमें जल्दी ही खत्म करना था। हम कजन्स काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना फन सेशन पहले कर लिया जाए। खाला के साथ बैठ के हम सब ने बहुत सारी गॉसिप्स की, और उंजला यहाँ पे बैठ के अपने खाने पे बहुत फोकस थी। अच्छा, मील फिनिश करते ही हमारी देख भी आ गई थी। खाला ने आज देख मंगवाई थी, चिकन पुलाव की देख थी। मेरे कजन के जाने के बाद ही मैं चिकन की देख पे बैठ गई, क्योंकि मुझे देख वाली बनना था आज। अच्छा, दरूद तंजीना तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन दुआ होना बाकी थी, और मेरा कजन हाफिज कुरान है जिसने दुआ कराई। अच्छा, यहाँ पे सबने बैठ के दुआ कर ली थी। बस फिर खाला ने देख से निकाले राइस, और हम लोग यहाँ पे नेबर्स को देने जा रहे थे। डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट्स हमने पहले ही बना ली थी, बस फिर एक एक करके सब नेबर्स में दे दी। और बस वापस आते ही मेरी कजन ने हम सब के लिए भी खाना लगा दिया था। अभी कजन की बर्थडे होना बाकी था, लेकिन खाना पहले ही सर्व हो चुका था, और क्योंकि हम लोग पहले ही इतना सब कुछ खा चुके थे कि इतना थोड़ी सी जगह पेट में बाकी थी, इसीलिए बस मैंने अपने लिए और उनजी के लिए एक ही प्लेट में खाना सर्व कर दिया। आज सब मिल बैठ के खाना खा रहे थे, तो इतना अच्छा फील हो रहा था, लेकिन मुझे बुरा भी लग रहा था क्योंकि मुझे सुबह यूनी जाना था और टाइम ज्यादा हो रहा था। खैर, खाने के बाद डिजर्ट में मेरी कजन ने बनाया था शीर खुरमा, और मैंने बहुत ही थोड़ा सा लिया क्योंकि मुझे मीठा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका टेस्ट इतना ज्यादा अच्छा था, और ये काफी ठंडा था, जिसकी वजह से मैंने दूसरा बाउल भी ले लिया। अच्छा, फाइनली खाना सेशन हुआ खत्म, और अब हम कजन जा रहे थे रूम में बर्थडे डिकोर करने। और हम इन बलून से कर रहे हैं, ये रेड और ब्लैक कलर की थीम वाले बलून ही हमें मिले थे, तो हम यही ले आए। अच्छा, अब हमने बलून तो बना लिए थे, लेकिन अब हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि हम इसको स्टिक किस चीज से करें वॉल पे। तो
साइड पे मैंने कैमरा सेट किया और ये सामने वाली वॉल हमें पसंद आ रही थी कि हम यहाँ पे लगाएंगे। और 2 बर्थडेज एक साथ थी, उसको स्पेशल बनाने के लिए हम फ्लावर्स भी ले आए थे बाहर से। बस यहाँ पे मेरी कजन टेबल क्लीन कर रही थी। जैसे ही टेबल क्लीन हुआ साथ ही मैंने फ्लावर्स डालना स्टार्ट कर दिए थे। ये फ्लावर वाला आइडिया मेरी कजन का था जो फाइनली वर्क भी कर गया, क्योंकि जैसे ही हमने इसको टेबल पे डाला था इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी पूरे रूम में। और इसकी फाइनल लुक मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाती हूँ, क्योंकि अभी तक हम फ्लावर्स ही सेट कर रहे थे। डेकोर के साथ हमने 7 भी पेस्ट कर लिया था, क्योंकि मेरे भतीजे अली की 7 मंथ बर्थडे थी। बस फाइनली हमने डेकोर कर लिया था कंप्लीट। इतने में ही मेरी कजन AKA बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दिया फ्लावर और मैंने नूर जहां की तरह अपने बालों में लगा लिया। और हम कजन्स मिले और फन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस फिर हम कजन्स ने मिलके बहुत सारी गेम्स खेली, फन किया, बहुत मजे किए। और यहाँ पे हमने कासिम द सहरा वाला कसीदा भी पढ़ा। अच्छा 2 इयर्स पहले मेरी कजन ने ये ढोलकी ली थी और आज हमें रैंडम ही नजर आ गई, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको बजाएं और कसीदा पढ़ें। शादियों में यही कसीदा पढ़ा जाता है, कासिम द सहरा, तो हमने सोचा कि आज भी यही पढ़ लें। और अब फाइनली केक भी आ चुका था जिसकी अनबॉक्सिंग हमने जल्दी से की। और ये है हमारे डेकोर की फाइनल लुक। केक के साथ हमने थोड़ी बहुत पेस्ट्रीज भी ला के रखी हुई थी। और बस फिर लास्ट में हमने केक पे 7 भी पेस्ट कर दिया, क्योंकि अली जी की 7 मंथ बर्थडे है। और हमारी बिल्ली मोगली भी बिल्कुल केक के पास बैठी हुई थी, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा सर्दी थी। खैर अब फाइनली हमारी बर्थडे गर्ल और बर्थडे बॉय का फोटो सेशन हुआ। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बस फिर दोनों बर्थडेज एक साथ ही हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और अली जी ने केक पे पूरा हाथ मार के हाथ गंदा कर दिया। हम सब कजन से मिलके केक काटा, क्योंकि हम क्यों पीछे रहे। हैप्पी बर्थडे टू अस, हैप्पी बर्थडे टू अस। हम सब ने अपनी अपनी बर्थडेज भी एक साथ ही सेलिब्रेट कर ली थी। ये हम लोगों की काइंड ऑफ प्री बर्थडे हो गई। हमने भी अपना बहुत सारा फोटो शूट करवाया और उसके बाद हम लोगों ने पेस्ट्रीज वगैरह सर्व हुई, हमने वो खाई। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे केक के फाइनली बहुत सारे टुकड़े हो चुके थे। हम सब ने एक एक स्लाइस लिया था। तो ये पाइनएप्पल केक बट इट इज मोर लाइक मिल्क केक। हम कुछ भी खाए, मोगली कैसे पीछे रह सकती है। बस फिर मोगली ने भी केक खाया और बहुत सारी खुशियां मनाई। एंड अब फाइनली काफी ज्यादा टाइम हो चुका था और हम सबको घर जाना था। बस फिर खाला ने हमें सी ऑफ किया और हम लोग निकल गए अपने घर की तरफ। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट्स में जरूर बताना। एंड या दैट्स इट, बाय।